नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 80 वर्षीय व्यक्ति ने 2.5 साल की बच्ची का यौन शोषण करने से धुले में हड़कंप। जानकारी है कि आरोपी ने अपनी बेटी और अन्य 2 लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। धुले के विश्वकर्मा नगर में एक 80 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 2.5 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की शर्मनाक घटना घटी है। घटना के बाद क्षेत्र के नागरिकों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 80 वर्षीय आरोपी रहमान पिंजारी को गिरफ्तार कर 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। इस घटना से शहर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। 40 गांव रोड पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। सोमवार दोपहर जब 2.5 साल की बच्ची दुकान जा रही थी, तभी आरोपी बुजुर्ग ने उसे घर में खींचकर बलात्कार करने की कोशिश की। क्षेत्र के नागरिकों ने डायल 112 को घटना की सूचना दी। इसके बाद 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी वयस्क पुरुष को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। इस बीच बताया गया है कि इस वयस्क पुरुष ने पहले भी अपनी बेटी समेत कई अन्य लोगों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। इस घटना से हड़कंप मच गया है और एक बार फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। सर, आपल्या काल 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 4 वाजेच्या दरम्यान 112ला कॉल आला होता। 112ला कॉल आला होता। आपल्या इथे एक एरिया आहे विश्वकर्मा नगर, खैरीनिसा मस्जिद आहे, त्याच्या बाजूला त्या ठिकाणी एका लहान मुलीला सिक्युरिटीला आहे 2.5-3 वर्षाची मुलगी आहे, तिच्यावर अत्याचार करत असल्याबद्दल आम्हाला तक्रार आली होती। तात्काळ पोलीस लोक तिथे गेले आणि त्यांनी तिथे जमावातून त्याचा जो 80 वर्षाचा म्हातारा होता, वयस्क इसम आहे, रहमान पिंजारी म्हणून आहे, त्याला मी ताब्यात घेतलं। त्यानंतर ते सिक्युरिटीच्या ऐकून आम्हाला समजलं की ह्याने ती दुकानात जात असताना त्यांनी तिला घरात घेतलं आणि थोडासा अतिप्रसंग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। त्याला पकडलं। यामध्ये 4 असे साक्षीदार आहेत, त्यांनी प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे। त्यानंतर पोलिसांना म्हणून आम्ही त्याचा गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्यामध्ये पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि BNS 75-1 प्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्यातला जो आरोपी आहे त्याला आम्ही अटक केलेला आहे। त्यातलं मुख्य म्हणजे त्यातली जी मुख्य साक्षीदार आहे की ह्या आरोपीची जी मुलगी आहे तिच्यावर सुद्धा 5 दिवसापूर्वी त्यांनी असं अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण नातेवाईकाच्या दबावामुळे तिने तक्रार दाखल केली होती। आणि त्या गल्लीतल्या काही लोकांचं असं मत आहे की यापूर्वी त्यांनी असे काही प्रयत्न केलेले आहेत, पण सामाजिक दबावामुळे कोणी तक्रारीला आपल्याकडे आलं नव्हतं। या सर्व गोष्टी त्याची साक्षीदाराची जागा घेतलेली आहे आणि फार लवकर 1-2 दिवसांनीच आम्ही ह्या गुन्ह्यामध्ये दोषारोप टाकून सदर प्रकारामध्ये प्रकरण कसे न्यायप्रविष्ट होऊन या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल लागून आरोपीला शिक्षा कशी होईल याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। थँक्यू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है। थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव लोहारी खादर में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहर एक पेड़ पर 2 दिन से लापता किसान का शव लटका मिला। शव देखते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक किसान 2 दिन पहले घर से निकला था और उसके बाद से लापता था। परिवार वाले उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने खेतों की ओर जाते समय पेड़ पर लटका शव देखा तो दहशत फैल गई। मृतक के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों के मुताबिक मृतक का कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। वे हत्या की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाना हसनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि वैज्ञानिक जांच के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा सके। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किसान के शव की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। आज दिनांक 4/11/2025 को थाना
हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लोहारी खादर में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। मृतक की शिनाख्त इंद्रपाल पुत्र छुट्टन निवासी लोहारी खादर, उम्र लगभग 45 वर्ष, जाति खड़गवंती उसके परिजनों द्वारा की गई है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा में कार्रवाई कराई जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य विधिक कार्रवाई कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। कहाँ रहते हैं? तरारे। ये तुम्हारे कौन थे? मेरे मामा थे। क्या हुआ है? ये परसों शाम से लापता हैं। 9 बजे घर पे रोटी खा कर और घर से एक आए थे कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में सुबह इनकी पत्नी मेरी माई 9 बजे खेत पे आई कि आई कैसे नहीं, तो वो जो खेत पे नहीं मिले। उसके बाद मेरी माई घर पहुँची और परिजनों को बताया कि वो खेत पे नहीं है और आसपास में सभी में तलाश के नहीं मिले। और फिर कोतवाली पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद गुमशुदगी के एप्लीकेशन लिखवा के और वहाँ पे दी। आज क्या हुआ? आज और सुबह 6 बजे आसपास में देख रहे थे और फिर जो ग्रामीण लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्हें पता चला, देखा उन्होंने, तब हमें पता चला। क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि इसमें किसी ने मर्डर किया है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है इसमें? मांग तो यही है कि सबसे पहले इनका पता खुलासा हो, किस मामले में इनकी जांच वो हो। उद्योग मंत्री उदय सामंत का प्रकाश सुरभि की शाखा में दौरा। उद्धव ठाकरे बोले अपील की तो आउट हम भी करेंगे। मांगा ठाणे विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना यानी शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुरभि की शाखा में सोमवार को उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रकाश सुरभि के कार्यों की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विकास की कई काम हुए हैं। उदय सामंत ने कहा कि माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने कई लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं। मैंने खुद 5 वार्डों का दौरा किया है। इस क्षेत्र में शिंदे साहब जिस उम्मीदवार को टिकट देंगे वह निश्चित रूप से जीत कर आएगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे जैसे शिव सैनिक के आने पर जितनी बड़ी भीड़ उमड़ी है वह खुद इस बात का प्रमाण है कि जनता अब धनुष के निशान के साथ है। सामंत ने यह भी कहा कि भारी भीड़ के कारण सामने की शाखा को ताला लगाना पड़ा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट ने भी पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर उन्होंने अपील भी की तो आउट हम ही करने वाले हैं। उदय सामंत के इस दौरे के बाद मांगा ठाणे विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना यानी शिंदे गुट के और उद्धव ठाकरे गुट के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शाखा भेट सुरू आहे आणि तुमचा कार्यक्रम बघून समोरच्या शाखा बंद केल्या असेल। माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी अनेकांचं राजकीय दुकान बंद केलेलं आहे 3 वर्षापूर्वीच आणि आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो। माझ्यासारखा एक शिवसैनिक या ठिकाणी येणार म्हटल्यानंतर माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांवर प्रेम करणारे, प्रकाशदादांवर प्रेम करणारे किती लोक या ठिकाणी जमलीत हे आपण स्वतः बघितलेलं आहे। त्याच्यामुळे मुंबईचा माहोल काय हे तुम्हाला आता कळून चुकलं असेल। या प्रभागामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेब जो उमेदवार देतील तो निवडून येईल अशी परिस्थिती या प्रभागामध्ये आहे। त्याच्यामुळेच समोरच्या शाखेनं कुलूप लावलेला आहे। लोकांचा प्रतिसाद कसा प्रकारचा होता? कारण तुम्ही बरेच ठिकाणी गेलो होता, पण इथे काल देखील मी 5 प्रभागामध्ये जाऊन आलो, 5 वॉर्डमध्ये जाऊन आलो। आता उशीर झालाय तरी देखील 6 वाजल्यापासून एका शिवसैनिकाची आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर काम करणाऱ्या एका सहकार्याची वाट बघत हजारोंच्या संख्येने इथं लोक उपस्थित आहेत। याचा अर्थ निकाल हा शिवसेनेच्याच बाजूने आहे आणि धनुष्याच्या बाजूने आहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।